एक बार जोरदार ताली बजानी नहीं आके क्या करना है। हरियाणा में मैं बताया करता हूँ ताली बजाया नहीं करते, ताली पीटा करने से। तो इस जोरदार इसके लिए ताली पीट। वाह 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 वाह। हंसना बड़ा मुश्किल काम है, हंसाना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम। इतना डिप्रेशन, इतना प्रेशर है। एक तो इस कोरोना ने मार दिए, उसका सदमा ठीक ही नहीं हो रहा है। अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप आईसीयू में नहीं बैठे हो, एक हास्य कवि सम्मेलन में बैठे हो। वाह 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 वाह। लेकिन क्या करें साहब, हंसते ही नहीं। बट डिप्रेशन में जब हटोगे, जब अपने चेहरे को अपने आप ठीक करोगे, कम से कम चेहरा तो हंसता हुआ होना चाहिए। अब ये भी हमें करेंगे, ये भी काम हमने करना है। मैं ये कहा करता हूँ कि चेहरे दो ही है इस देश में। एक तो है फेसबुक का चेहरा, आपने देखा होगा अपना। मेरा जैसा 80 साल का बुढ़ा भी उसमें 40 साल का दिखाई देगा। और बुढ़िया तो 20 साल की दिखेगी। और दूसरा होता है जी एक आधार कार्ड का चेहरा, देखा आपने? देख के देखियो अपने में, उसके नीचे न्यू लिखना बाकी रह रहा है कि इस लाश को पहचानिए। तो जब तक ये कार्यक्रम चला, कोई भी यहां पर आधार कार्ड जैसा मुंह लेके नहीं बैठेगा। वाह जी वाह 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 वाह। सबके चेहरे जो हैं वो फेसबुक जैसे होने चाहिए। क्योंकि मैं कहा करता हूं कि हर मर्ज का इलाज नहीं है दवाखाने में। वाह। कुछ दर्द तो ठीक हो जाते हैं केवल मुस्कुराने में। क्या कहने। वाह 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 वाह। और आज ये शर्मा जी की ये सारी सभा है। एक शर्मा जी की बात मैं अपने विशेष बताऊंगा। आपने देखा होगा शर्मा जी कभी भी मंच पर जब वो बोलते हैं, कविता पाठ करते हैं, आपको हंसाते हैं, तो खुद नहीं हंसते। देखा ना, कदे हंसते देखा शर्मा जी को? नहीं देखा ना। एक ने ये सवाल पूछ लिया, बोला शर्मा जी आप सबको हंसाते हो, अगर वो जवाब इनका ठीक हो तो एक बार वही हरियाणवी स्टाइल में कर देना कि इनको कहा जी शर्मा जी आप हंसते ही नहीं, बाकी सबको हंसाते रहते हो। तो इन्होंने जवाब दिया कि मैं अपना काम बहुत गंभीरता से करता हूं। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह। तो बड़े सीरियसली काम करते हैं इसको वो। और मैं तो ये क्या कहता हूँ साहब, बड़ी अच्छा दिखना और बात है और अच्छा होना और बात है। अच्छा दिखना और बात है, अच्छा होना और बात है। जीने को तो सब जी लेते, पर अच्छा जीना और बात है। क्या बात है। वाह 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 वाह। सुरेंद्र शर्मा जी ने बताया अच्छा कैसे जीते हैं। मैंने तो जी अपना गौतम बुद्ध शर्मा जी को मान रखा है। गौतम बुद्ध। हाँ जी, क्योंकि गौतम बुद्ध तो आपने सुना होगा, उनके 4 बड़े सत्य हैं। एक तो ये कि संसार में दुख है, दूसरा उन्होंने बताया दुखों का कारण है, तीसरा बताया कि कारण का निवारण है, और चौथा बताया अष्ट मार्ग, कि इस मार्ग पर चलोगे तो आपको सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो मैं तो शर्मा जी से अष्ट मार्ग लिए बैठा हूँ, आज आपने भी देखे जाऊंगा। सबसे पहले मंत्र इन्होंने दिया कि तू जिंदगी को जी, इसको समझने की कोशिश मत कर। वाह 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 वाह। भाई हम हरियाणा के आदमी हैं,
हम जिंदगी को समझने की कोशिश नहीं करते। और शर्मा जी ने बता दिया था मेरे को कि जीना है, बस जीना कैसे है, बढ़िया ढंग से जीना है, गहराई में नहीं जाना। हमारे एक गांव में छोटा सा बच्चा था तो वो सुल्फा पीना सीख गया। 500 बीघे जमीन थी जी उनकी। 500 बीघे। ना तो उसका ब्याह होया, माँ बाप मर गए, बाबा बनना पड़ा गया। 500 बीघे का सुल्फा पी गया। अब वो बाबा बन गया, बाबा बन के बैठ गया एक झोपड़ी में। सुल्फे की चिलम इतनी सी होती है जी। तो 2-4 लोग चले गए, नहीं बोले बाबा चिलम तो बहुत छोटी ले रहा है। नहीं बोला भाई तुमने छोटी दिखे है, हाँ इसमें को 500 बीघे जमीन जा चुकी। हाँ। फिर उन्होंने सोचा, बाबा को उन्होंने भी अपने सुट्टे मारे। हाँ फिर सोचा भाई बाबा है, हाँ मैं बता जिंदगी बता रहा हूँ अपना जिंदगी में कि बाबा ऐसे कि मैं ज्ञान की बात पूछ ले। नहीं बोले बाबा जी यह सृष्टि किसने रची थी? वो बाबा बोला भाई मैं तो रची रचाई में आया था, मन ने नहीं बेरा या किसने रची है। भाई वाह वाह वाह, हाँ, बता दो एक बार ताली बजानी क्या है तो। बात। तो जी हम तो रची रचाई में आए हैं, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा ज्ञान लगाने की इसके ऊपर कि जिंदगी कैसी है। जिंदगी का उद्देश्य केवल जीना और कुछ नहीं, बस ये शर्मा जी ने मेरे को समझा दिया था जी। अच्छा हमारे पास हर हरियाणा वालों के पास हर मर्ज की दवा है। बहुत बढ़िया दवाई बता के जाऊंगा अपने, सारे मर्जों की दवाई हमारे पास। कि दवाई हुआ न्यू कहेंगे किसी को हो जाए ना कुछ, बोला दर्द हो रहा है, बुखार चढ़ रहा है, ये हो रहा है, न्यू कहेंगे तू सो जा थोड़ी देर, अब भी ठीक हो जाएगा। ये सबसे बड़ा इलाज है जी, सो जाओ आराम से। एक और होता है वो अधूरे सपने पूरे करने, इसने मार दिए लोग। इतने सपने पाल रखे हैं, इतने सपने पाल रखे हैं कि वो सपने पूरे ही नहीं होते जी। तो अब हमारे हरियाणा के बच्चे ने बता दिया कि ये सपने पूरे कैसे हो सकते हैं अधूरे। उसे पूछ लिया, बोला बताओ बोले ये अधूरे सपने पूरे करने हो तो हाँ। क्या करना पड़ता है? नो बोला जी कुछ नहीं करना पड़ता, रजाई लेके फिर सो जाओ। जितने अधूरे सपने अपने पूरे कर लो। तो ये ज्ञान जो है ये केवल हरियाणा वालों को ही प्राप्त है जी, कोई विशेष नहीं है। क्योंकि हम ज्यादा किसी चीज पर भी गहराई में नहीं जाते, जीवन का केवल रस लेते हैं, आनंद मौज मस्ती से लेते हैं। फिर दूसरी बात बताई सुरेंद्र जी ने कि अपने आप पर हंसो। ये सबसे बड़ी बात है साहब, ये सुरेंद्र जी ने बताई हमें कि अगर आप अपने आप पर नहीं हंस सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है दूसरे पर हंसने का या दूसरों को हंसाने का। क्या बात है, वाह। आप अपने आप पर हंसो। तो मैं बताऊंगा किस तरह से। मैंने जी 15 साल के बाद मुझे एक दोस्त मिल गया, तो मैंने उसको बताया ये कविता वगैरह के बारे में। तो उसको मैंने कहा भाई 15 साल के बाद मेरे को ये पता लगा कि मेरे अंदर साहित्यिक प्रतिभा बिल्कुल नहीं है। बोला फिर तने कविता लिखनी छोड़ दी? माना जब तक तो मैं प्रसिद्ध कवि हो चुका था। वाह भाई वाह वाह। तो ये अपने ऊपर हंसना है जी। अच्छा एक ना तो और भी कह दिया मेरे दोस्त ने, बोला यार मैं जब तेरी कविताएं सुनता हूं ना तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं बड़ा राजी होया, मगर इस बात के लिए कि कैसे लिखता हूं? बोला ना इस बात के लिए नहीं, मैं और बोला न्यू मैं राजी होता हूँ, इस बात का आश्चर्य है कि तू लिखता क्यों है।
तो ये जब तक अपने आप पे नहीं हंसेंगे तब तक कोई अधिकार नहीं साहब, आनंद मौज मस्ती लेने का, दूसरों को हंसाने का। अच्छा, मैं जैसे मैंने आपको बताया हरियाणा का हूँ, हम एक तो कड़वा नहीं बोलते जी, नहीं बोलते ना, हरियाणा का आदमी कड़वा नहीं बोलता क्योंकि वो कड़वा कुछ खाता ही नहीं। एक चला गया, बीमार हो गया था डॉक्टर के पास, और डॉक्टर जब दवाई लिखने लगा तो बीमार आदमी हरियाणा का नहीं बोला, डॉक्टर साहब है कड़वी दवाई मत लिखियो। डॉक्टर भी हरियाणा का था, नहीं बोला घेवर लिख दूं। ये आनंद की चीज है जी। अच्छा, एक और चला गया तो मेहमान, वहां लड़का ने पूछ लिया, बोला ताऊ हलवा खाओगा खीर है? नहीं बोला क्यों, तारा घर में एक के कटोरी है ना? बोला कटोरी तो बहुत, बोला फिर दोनों खाऊंगा, खीर भी ला और हलवा भी ला। एक बार पुण्य जोरदार हरियाणा स्टाइल में ताली पीट दो। अब रंग पूरा जम गया है। थोड़ी देर के लिए मैं सिर्फ हरियाणा की दो बातें आपको बताऊंगा, जैसे मैंने आपको बताया था। एक तो हमको ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग नहीं करते हैं, ये हमारी खासियत है कि बुद्धि का कम से कम प्रयोग करते हैं। मैंने देखा कि हरियाणा के दो आदमी खड़े थे, एक अंग्रेज आ गया, उस अंग्रेज ने अंग्रेजी में रास्ता पूछा। अब उनको अंग्रेजी आती नहीं तो वो चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने फ्रेंच में पूछा, अब जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो फ्रेंच के जाना है। फिर उन्होंने जर्मन में पूछा, फिर उन्होंने रशियन में पूछा, 4 भाषाओं में रास्ता पूछा जी। अब उनको एक भी नहीं आती तो वो चुपचाप खड़े रहे। अंग्रेज चला गया। जब वो चला गया तो एक हरियाणवी ने दूसरे से कहा कि भाई कोई ना कोई एक विदेशी भाषा जरूर सीखनी चाहिए, वक्त पे काम आ जाती है। दूसरा बोला उस साले ने 4 सीख रखी थी। हाय बिला साले के कोई सी काम तो ये ज्यादा कोई काम ना आने वाली चीज नहीं साहब। हाँ हाँ हाँ। तो बुद्धि, कम से कम बुद्धि से जियो, और जियो तो कॉन्फिडेंस से जियो। ऐसे ही एक बहुत बड़ी संस्थान है, बिल गेट्स ने, एक आदमी की जरूरत थी, 1000 आदमी इंटरव्यू देने चला गया। अब बड़ी दिक्कत हुई, एक कैसे ले इंटरव्यू, तो उसने वो 4 भाषाएं बता दी कि जो इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन 4 भाषाएं जानता है वो खड़ा रहे, बाकी चले जाए। सारे चले गए जी, 50 रह गए। अब 50 में से भी एक लेना। उसने एक सवाल और कर दिया कि जो इन 4 भाषाओं के साथ जापानीज जानता है वो खड़ा रहे, बाकी चले जाए। सारे चले गए जी, 2 रह गए। तो एक ने दूसरे से पूछा, बोला तू कहाँ का है? नहीं बोला हरियाणा का। कि तेरे को जापानीज आती है? बोला मैंने तो वह 4 भी नहीं आती जो साले ने पहले पूछी थी। फिर बोला तू खड़ा क्यों है? बोला तेरा यार का कॉन्फिडेंस देख। तो कम बुद्धि से जियो, कम से कम इस्तेमाल करो, कॉन्फिडेंस से जियो अगर मजा लेना है तो। और एक मैं कहा करता हूं कि दुखी आदमी को ठेस मत पहुंचाओ, उस साले को ठेके पे पहुंचाओ। क्योंकि ये वास्तविकता है जी। आज सही बता रहा हूं मैं आपको, आनंद, मौज, मस्ती, हंसी खुशी ये पैसे से नहीं मिलती है, इसके लिए दारू पीनी पड़ती है।
तो जो दुखी आदमी है उसको बिल्कुल परेशान मत करो बेचारे को। अंत में मैं एक छोटी सी में हाँ, कि मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। क्या बात है, मानो तो मौज है वरना मानो समस्या तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। हर घड़ी है आपके चारों तरफ खड़ी है, हर पल है और हर समस्या का हल है। शर्त यह है कि समस्या दूसरे की होनी चाहिए, अपनी समस्या का कोई हल नहीं। समस्याओं का जीवन में आना ये पार्ट ऑफ लाइफ है और समस्याओं में से हंसकर गुजर जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। वाह जी, वाह 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 वाह। ये आर्ट ऑफ लाइफ है। धन्यवाद जी।